पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम के बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि धारा 370 के हटने जो 6 साल पहले हटाया गया था उससे जम्मू कश्मीर में सिर्फ बर्बादी हुई है, हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेखा महाजन, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती ये कह रहे हैं कि पिछले 6 सालों में जब से ये धारा 370 हटाई गई है कुछ हासिल नहीं हुआ, बर्बादी है, डेवलपमेंट नहीं है, लोग परेशान हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। जी, मुझे लगता है कि महबूबा जी को सोचना चाहिए ऐसी कोई भी इसी तरह की स्टेटमेंट देने से पहले, क्योंकि आज जनता समझती है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से डेवलपमेंट 370 जाने के बाद जो है वो आपके सामने है। मुझे लगता है कि आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट आज हम 370 जाने के बाद देख रहे हैं, ऐसा पहले हमने कितनी देर से हमने ऐसा नहीं देखा। पहली बार हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो कश्मीर तक जो है ट्रेन पहुंची है, वंदे भारत जो है और आज कश्मीर पहुंची है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कुछ दिन पहले ही इसका अनावरण किया। और मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से उनके राइट्स जो थे उनके पास नहीं थे, चाहे हमारी महिलाएं थी उनके राइट्स नहीं थे, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, कहीं ना कहीं जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जब एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात होती है तो, और इस पर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बार बार एक ही बात करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मात्र अपनी राजनीति के लिए इस तरह की बातें करती हैं। नहीं तो हम सब जानते हैं कि सही मायने में जम्मू कश्मीर भारत का साथ जुड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर धारा 370 जो है हटने के बाद जो है वो भारत से जुड़ा है। वो कहते हैं कि पीस नहीं है, हालांकि आप ये लोग कहते हैं कि पीस है कश्मीर में, पत्थरबाजी में, लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मल से भी नहीं है। जी, मुझे लगता है कि ये वो भली भांति जानती है, क्योंकि जब वो सरकार में थी तो वो खुद कहती थी कि यहाँ पे जब पत्थरबाजी होती थी, इस तरह के इंसिडेंट होते थे, तो उनके खुद ऐसे बयान होते थे कि बच्चे यहाँ पर क्या करने आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के बयान देकर आज इस तरह पहली बार ऐसा माहौल बना है कि पत्थरबाजी बिल्कुल नहीं होती और एक पीस, आज अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया जाता है और एक अलग सा आज टूरिस्ट अगर इतनी मात्रा में आज कश्मीर पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं 370 के बाद हमारा जो स्ट्रांग नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, उनका विजन है, जो उनका मिशन है, और लगातार पीस के लिए जो है आज बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। एक और चीज़ उन्होंने कहा कि ये गोडसे का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, गोडसे जो है उनके जो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्डअप किया था उसी से कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। मुझे लगता है बहुत गलत टिप्पणी है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री रही हैं स्टेट की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रही हैं, और ऐसा व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने देखा है और ऐसी पोस्ट पे रहकर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस तरह बात करती हैं तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए, मैं यही कहूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और हर किसी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही जो है कोई भी स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक और लास्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रखिए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के साथ जी, मुझे लगता है उनका ये अलाप तो शुरू से ही रहा है कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, और इस पर हमेशा, चाहे वो एनसी हो चाहे पीडीपी हो, हमेशा ये बात करती है। लेकिन हमने देखा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कुछ भी हो, ऐसे समय समय पर ऐसे कई ऑपरेशन किए गए, हमारा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, हमारा एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बावजूद जब ये बार बार, क्योंकि कभी भी भारत कभी भी किसी चीज़ की इस तरह के जो हमारे इंसिडेंट होते हैं भारत कभी उसकी शुरुआत नहीं करता, लेकिन जब भी कुछ उस तरह से पाकिस्तान से कुछ रिएक्शन होता है तो उसका जो है रिएक्शन जो है वो भारत करता है। तो मुझे लगता है कि अब इस माहौल में भी अगर उनको लगता है कि भारत से बात करनी चाहिए तो मुझे लगता है इसके पीछे कुछ नहीं है, मात्र वो अपनी राजनीति के लिए, अपने आप को राजनीति में सक्रिय कर रखने के लिए जो है इस तरह की स्टेटमेंट देती हैं। बाकी बातचीत जो है वो तो केंद्र सरकार देखेगी, और हमेशा से हमारी सरकारें जो है वो बातचीत के पक्ष में रही हैं। लेकिन अगर, क्योंकि जब जब पाकिस्तान से बातचीत की गई है भारत को धोखा मिला है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हो, चाहे वो अभी हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम में हमारे निर्दोष यात्री, जो श्रद्धालु, वो यात्री कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो वहां पे भ्रमण करने गए थे, और किस तरह से धर्म आधारित वो रहा और धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा गया। इसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाकी ये डिसीजन हमारी नेतृत्व का है, नेतृत्व इस पे बात करेगा, लेकिन उनको इस तरह की स्टेटमेंट इस समय नहीं देनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।